प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, परंतु देश तो मुगलों से आज़ाद हो चुका है, देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो चुका है, परंतु हमारे जनपद चित्रकूट में कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर हमारा जनपद चित्रकूट भ्रष्टाचार से आज़ादी नहीं पाया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये जनपद चित्रकूट के मऊ मानिकपुर विधानसभा 237 का स्थान है, जहां पर ये पुल निर्माण के लिए यहां के ग्राम प्रधान सहित यहां के बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पुल निर्माण की मांग के लिए जेल तक गए। खूनी संघर्ष हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, यहां तक कि वोट न देने का बहिष्कार भी हुआ और मतदान का भी बहिष्कार हुआ, चुनाव का भी बहिष्कार हुआ। आप देख सकते हैं, अभी प्रधान जी ने पिछले वीडियो में बताया कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अब वो समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है जहां मऊ मानिकपुर विधानसभा 237 के विधायक श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी जी ने अपने कालखंड में रामपुर बेलेरी के पुल को बनवा करके एक ऐतिहासिक काम करने का काम किया। आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान सहित हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो इस बात के चक्षुदर्शी हैं, चश्मदीद गवाह हैं कि इस पुल बनने के पीछे कितना संघर्ष किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल को निर्माण करने के लिए जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं, उस समय ग्राम प्रधान नहीं थे, परंतु इनकी लगनशीलता, इनकी कर्मनिष्ठा को देखते हुए ये परिणाम आज आपके सामने है। हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, इनसे पूछूंगा कि आखिर आपने अपने जीवन के कालखंड में किन किन संघर्षों का सामना करने के साथ साथ विधायक अविनाश चंद्र जी की सहमति से इस पुल का निर्माण कराने के लिए सहमति दर्ज करवाई। प्रधान जी, पहले तो क्या नाम है आपका, ये बताइए। मेरा नाम रामकेश है। ये कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत रामपुर से ग्राम प्रधान हूँ। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ब्लॉक रामनगर है। जनपद कौन सा पड़ता है? अच्छा बताइए, जो पुल का निर्माण की स्वीकृति हो गई है, विधायक जी ने कितने लाख रुपए की स्वीकृति दिलाई? इसमें 83 लाख का सैंक्शन जो है इन्होंने सिंचाई विभाग को 83 लाख का। जी जी। और जो ये अभी टेंडर भी हो गया है और ये बहुत जल्द ये कार्य प्रारंभ होगा, शुरुआत होगी जी। और बीच में जो अभी इंटरलॉकिंग और संपर्क मार्ग की बात जो अभी बीच में रखा मैंने जी, तो लगभग आप युद्ध स्तर में काम चल ही रहा है, रोलर चल रहा है। अच्छा, लोगों को सुनने में आया है कि आप इस पुल के निर्माण के लिए जेल भी गए थे? जी हाँ, गया मैं। जेल के पीछे की थोड़ा कहानी बताइए। कहानी ये थी कि एक बार हमने एक मांग किया था कि पक्का संपर्क मार्ग, ऊंचाई का चेक डैम, जैसी आबादी आने जानी है तो पुलिया निर्माण कार्य, तीनों की यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता, चूंकि लोकसभा का चुनाव था तो यदि ये पूरा नहीं होता तो इसके बाद हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो यहाँ तक कि जिस तरह से कोई आतंकवादी होता है, चुनाव जैसे करीब आता है, जैसे आतंकवादियों को अरेस्ट किया जाता है, पूरे घर का घेराव, यहाँ तक कि बिल्कुल जबरदस्ती पकड़ करके गाड़ी पे ठूंसना, है ना, पूरे ग्रामीणों के द्वारा, चूंकि मांग जायज थी हमारी, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है हमारे, इन मौलिक अधिकारों को लोगों ने भी जाना, ग्रामीणों ने भी जाना। जैसे हमें रायपुरा थाना ले जाती है पुलिस, इसके बाद पूरे रायपुरा में जाकर के थाने का पूरे ग्रामीणों ने घेराव किया और उस केवल एक ही नारा था कि भ्रष्टाचार की क्या दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। ग्रामीणों का ये नारा था, रामकेश को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, ऐसे नारा लगा करके लास्ट में यशो महोदय को रिहा करना पड़ा। ग्रामीणों को पूरी तरह से कहा कि लेके जाइए, ज्यादा हंगामा ना हो। अच्छा प्रधान जी, एक बात ये बताइए कि ये पुल आपके गांव का है, इस पुल का इतिहास भी भाई खूनी संघर्षों से जुड़ा हुआ और आपका समुदाय देखा जाए तो आप यादव समाज से आते हैं, तो लोगों ने कहा कि यादव समाज जाएगी कहाँ? तो आप ये बताइए कि विधायक जी ने ये देखते हुए भी या नजरअंदाज करते हुए भी कि आप यादव हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इतनी भारी भरकम, लगभग जो आपने बताया 83 लाख का बजट पास किया, तो 83 लाख का बजट पास किया तो क्या लगता है कि विधायक जी के अंदर जातिवाद है, पक्षपात है, क्या लगता है?
इस बात को तो हम बिल्कुल नहीं कह सकता कि जातिवाद है जी या कोई भावना। यहाँ स्थल में खुद आए हो जी और यहाँ तक कि मैंने कार्यक्रम लगाया यहीं पर स्थल में, जहाँ पर आप जिस स्थल पे हैं जी जी और यहाँ की वास्तव में जुनूनी समस्या को जब देखा, जी, यहाँ जी, की माताओं का, बहनों का आना जाना, बच्चों का आना जी, जी। जाना, उनके दिल में एक पीड़ा महसूस हुई। जी वोट अलग हो गया, समस्या अलग हो गई, जी लेकिन ये निश्चित तौर पर यदि हम एक बात और करते हैं जी कि आखिर लोग मतदान करें तो किस बेस पर करें, जी इसका मुद्दा क्या है। जी जी तो लोगों के अंदर एक चीज होता था कि वोट दो तो कहाँ दो, किस जगह दो। जी 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 तो लोग का कोई मतलब पूरी तरह से भटके हुए लोग थे। जी 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 आज हमारे अविनाश चंद्र द्विवेदी ने जो यहाँ इस मार्ग को जहाँ तक पक्का संपर्क मार्ग इन्होंने दिया, जी। इंटरलॉकिंग जी। दिए, आपका ये जहाँ खड़े हैं ये ऊंचाई का चेक डैम कमरपटा दिए, जी, जी। तो उनका आज भी ऋणी है और कल भी ऋणी रहेगा। जी। और आज नहीं है कल जनता देखिए, प्रधान जी ने कहा कि अविनाश चंद्र द्विवेदी विधायक की जनता आज भी ऋणी है और कल भी ऋणी रहेगी। आने वाले विगत कई वर्षों में विधायक अविनाश चंद्र जी की जनता ऋणी रहेगी। अब ऋणी होने के पीछे की वजह ये खूनी संघर्षों से जुड़ा हुआ पुल है, जो अब कहीं ना कहीं ईंट पत्थरों से, सीमेंट से बनने जा रहा है। कुछ ग्रामीण मेरे बगल में खड़े हुए हैं, वो भी बताएंगे कि क्या विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने 83 लाख की भारी भरकम बजट पास करने के बाद इस पुल का जो निर्माण करने की स्वीकृति दिया, इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? भैया क्या नाम है? मेरा मूलचंद्र यादव नाम है सर। जी मेरा मूलचंद्र यादव नाम है सर। जी हम पहली बात तो अविनाश चंद्र द्विवेदी जी माननीय सांसद जी को सत सत प्रणाम करते हैं जी और उनको वंदन करते भैया हैं। भैया एक मिनट दादाजी हम जी बहुत उत्सुक है, पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा बहन बेटी बच्चे सब बहुत उत्सुक हैं, उनके हम सत सत ऋणी हैं। जी और आने वाले पीढ़ी पे जो बच्चे हैं वो उनकी खुशहाली तो अब कहा नहीं जा सकता कि उनके कितनी अंदर खुशी है कि हमारा पुल विधायक जी बनवा रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि विधायक जी हमारा पुल बनवा रहे हैं, हमारे बच्चे सहित, परिवार सहित हर व्यक्ति विधायक जी का ऋणी है। और यदि किसी विधायक या जनप्रतिनिधि का भ्रष्टाचार हम दिखा रहे हैं, तो किसी विधायक या जनप्रतिनिधि या ग्राम प्रधान या जिला पंचायत सदस्य के अच्छे कामों को भी दिखाना मीडिया का परम कर्तव्य है। आप देख सकते हैं ये पुल, इस पुल से लोगों ने बताया कि कई लोगों की मृत्यु भी हो जा चुकी है, नवजात शिशुओं की मृत्यु भी हो जा चुकी है। यहाँ पर जब 1 घंटा 1.5 घंटा पानी बरसता है तो यहाँ पर हलाहल पानी भर जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, दावे के साथ कह सकता हूं कि हलाहल पानी भरने के बाद कई दिनों तक आवागमन बाधित हो जाता है। आप देख सकते हैं बेलन चल रही है, अभी वर्तमान में रुकी है क्योंकि वीडियो बन रहा है, डिस्टर्ब होगा। बेलन चल रही है, इस पुल के उस तरफ पूर्व दिशा की ओर सड़क बन करके तैयार है, इंटरलॉकिंग सड़क बन करके तैयार है। हमारे साथ एक दादाजी खड़े हैं, इनसे भी पूछूंगा कि विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने जो मिसाल दिया, जो आज़ादी के लगभग 75 साल से भी ज्यादा वर्ष बीत जाने के बावजूद भी यहाँ पर कई विधायक आए, कई सांसद आए, कई जनप्रतिनिधि आए, कई जिला पंचायत सदस्य आए, कई जिला स्तर छोड़ करके प्रदेश लेवल के नेता आए, बावजूद इसके ना तो इस पुल का निर्माण हुआ, ना तो इस पुल की स्वीकृति दी गई, ना इस पुल के बारे में विचार किया गया, ना इस पुल के बारे में किसी संबंधित दस्तावेज पर दस्तखत किया गया जिससे इस पुल की स्वीकृति हो जाए। दादाजी क्या नाम है? मेरा नाम संतराम है। कहाँ के रहने वाले हैं? घुनवा। घुनुआ के रहने वाले हैं। जी। आप जिस पुल पर खड़े हैं, क्या इस पुल का इतिहास आपको मालूम है? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। आप कितने वर्षों से घुनुआ पर रह रहे हैं? अरे कम से कम 2 पीढ़ी हो गया। आपकी 2 पीढ़ी हो गई, तो 2 पीढ़ी में आप बताइए कि लगातार इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। हाँ, गुजर रहे इसी रास्ते तो से। क्या जब बरसात का पानी आता है तो इस पुल में आने जाने में दिक्कत होती है? हाँ सर, दिक्कत तो होती है। तो अविनाश चंद्र द्विवेदी जी ने जो 83 लाख की भारी भरकम रकम को स्वीकृति दे दिया, ये पुल अगर बन गया तो क्या आपको दिक्कतों का सामना करना बंद हो जाएगा? नहीं, बन जाएगा तो दिक्कत जो है वो सब खत्म हो जाएगी। दिक्कत खत्म हो जाएगी जी। अच्छा, समाज यहाँ अधिकतर यादवों का रहता है, जी। विधायक ब्राह्मण है, तो क्या लगता है कि इन्होंने पक्षपात बिना किए पैसा खर्चा किया या कोई नई योजना है उनकी? वो तो मेरे को पता नहीं हो ये विषय में। अच्छा। हाँ। प्रिय मित्रों, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। अब अपना दल के विधायक श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी जी के मुद्दों को ध्यान से देखे और वो भी अपने जनप्रतिनिधियों से कहे कि भ्रष्टाचार करने के बजाय सबका साथ सबका विकास करवाएं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक भाई है, भाई फोन बंद कर दीजिए। हमारे साथ एक नवयुवा हैं,
ये भी बताएंगे कि इस पुल बनने के साथ आपको किस प्रकार का बेनिफिट, किस प्रकार का लाभ, किस प्रकार का संतोषजनक उत्तर मिल रहा है। भाई क्या नाम है? बलवीर। कहाँ के रहने वाले हैं? बिसौंधा के रहने वाले हैं। आप बलबीर जी ये बताइए कि अगर ये पुल बन गया, इस पुल की बनने की तैयारी भी चल रही है, बेलन भी चल रहा है, सड़क निर्माण हो चुका है, तो किस प्रकार का आरामदायक ऐतिहासिक काम हो सकता है? अरे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ हमारी सिस्टर की रिलेशन भी है हमारा। जी हम कई बार इसकी वजह से हम नहीं जा पाते हैं। जी 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 कई बार हमें ना यहाँ से में पानी में जाना पड़ता है। मैंने गया भी है जी कई बार गया हूँ यहाँ से। जी जी जी। में पानी में जाके बनेगा तो बहुत अच्छा होगा सभी के लिए। देखिए भैया ने कहा कि बनेगा तो सभी के लिए अच्छा ही होगा। अब अच्छा ही होगा कि पीछे के मुद्दों को मैं दिखाने से पहले एक बात और जिक्र कर दूं कि प्रधान जी ने जो अभी कहा कि हम लोग जेल भी गए। बताओ, सामाजिक मुद्दा उठाने में यदि लोग जेल जा रहे हैं तो हमारे देश की मनोदशा, हमारे प्रदेश की मनोदशा, हमारे बुंदेलखंड की स्थिति को आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी जर्जर है। मुकदमा विचाराधीन है, आज भी जी। चल रहा है, आज भी विचाराधीन है। तारीखें जाता हूँ आज भी। वो 387 का जो केस है जी कि विकास कार्यों के लिए फिरौती मांगी गई जी जी और यहाँ तक कहा गया कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जितने भी विकास कार्य है उसमें नहीं दिया। तो ऐसे तमाम जी, प्रकार जी, के जी, आरोप जी। प्रत्यारोप लगा करके जी, जी। आज भी मेरा मुकदमा अच्छा, विचाराधीन है। और उस समय के तत्कालीन कौन से नेता थे जिनके चुनाव का बहिष्कार किया गया वोट डालने का? उस समय यदि मैं विधायक की बात कहूँ तो माननीय शुक्ला जी थे जी। और सांसद? सांसद इसके पूर्व में आर के पटेल। देखिए उस समय के और एक शब्द और कह दूं, जी। आर के पटेल जी का एक कथन मुझे अचानक याद आ गया उनके नाम लेने पर। जी जी शायद आपके साथ बीडीसी भी हैं, जी जी तो मैं पत्रकार नहीं कहूँगा। जी जी। तो ये कहा गया था कि मैं ऐसे गांव तरफ मुड़ के भी नहीं देखना। अच्छा, कौन बोला था? ये माननीय हमारे आर के पटेल जी का वाक्य थे जी 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 और पूरे प्रधानों के बीच में जी 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 लगभग ये शब्दों का प्रयोग किया गया। देखिए- शायद न्यायोचित नहीं था जी जी और इससे मेरा अंदाज है जो प्रधानों के अंदर जो आक्रोश था जी, जी। कि ये शब्द शायद एक प्रतिनिधि का नहीं हो सकता है। देखिए, इन्होंने प्रधान जी ने कहा कि बात करते करते एक बात याद आएगी। पूर्व सांसद या निवर्तमान सांसद श्री आर के सिंह पटेल जी ने कहा था कि मैं ऐसे गांव की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखूंगा। आखिर क्यों? सवाल सबसे बड़ा है। बार बार मुद्दा उठाया गया। क्यों? क्योंकि बार बार ये प्रधान जी का दावा है कि बार बार मुद्दा उठाया गया विकास को लेकर के, और आज भी मुकदमा विचाराधीन है, ट्रायल चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। अब मुकदमा इसलिए नहीं चला कि या प्रधान जी या ग्रामीणों ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी की हत्या कर दिया, किसी से फिरौती मांगा, किसी को लूट लिया, किसी का बलात्कार किया, किसी का शोषण किया, बल्कि मुकदमा इसलिए चल रहा है कि ग्रामीणों ने मिलकर के वर्तमान ग्राम प्रधान जी के साथ इस पुल निर्माण के लिए मांग किए थे। अब इस पुल निर्माण ना हो, क्योंकि पुल निर्माण होगा तो छवि अच्छी हो जाएगी, तो पुल निर्माण ना हो इसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल पर और मैं ऐसे ही ग्राउंड जीरो की ऐतिहासिक चीजें दिखाता रहूंगा और बताता रहूंगा कि मऊ मानिकपुर विधानसभा 237 में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कि कितना विकास हुआ, कि पब्लिक कितनी प्रसन्न है। एक दादाजी और आए, थोड़ा मैं इनसे भी बयान लूंगा, इसके बाद मैं अपनी बातों को रखता हूँ। दादाजी क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, बेलरी के रहने वाले हैं। तो रामपुर और बेलरी के बीच में जो पुल है, ये संघर्षों से भरा हुआ, क्रांतिकारियों के संघर्षों से भरा हुआ पुल है। इस पुल के बारे में विधायक जी के बारे में क्या कहना है, जिन्होंने 83 लाख की भारी भरकम कीमत के साथ इसको स्वीकृति दिया? तो अब उन्हें जनता के मदद हुई वहीं तक करब उनके। अच्छा, जिस प्रकार की मदद होगी की जाएगी। हाँ, की आप जाएगी। इस पुल के निर्माण से खुश हैं कि नहीं? हाँ, खुश हैं हम। अच्छा, प्रधान जी ने जो अपना खूनी संघर्ष किया, हाँ। उसके बारे में क्या कहेंगे? खुश हैं? हाँ, खुश हैं। खुश हैं? हाँ, खुश हैं। इस पुल के बनने से आराम है? आराम हो इस जैसा पुल के बनने से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। प्रिय मित्रों, बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल के साथ।